एग्जिम राउट्स का आईपीओ मार्केट में आ चुका है और ये एक बुक बिल्ड एसएमई इशू है जिसका टोटल साइज 43.73 करोड़ का रहने वाला है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है जिसका प्राइस बैंड 83 रुपीज से लेकर 88 रुपीज तक रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम एप्लीकेशन होगा 3200 शेयर्स का, जिसका अपर बैंड के हिसाब से 2.81 लाख रुपीज बनते हैं। टाइमलाइन पर नजर मारे तो आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन हो चुका है और 16 दिसंबर को क्लोज होगा। 17th को अलॉटमेंट होगी और 19th ऑफ दिसंबर को एनएसई एसएमई पर लिस्टिंग होगी और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी 12.42 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए हैं। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक ग्लोबल B2B प्लेटफॉर्म है जो रिसाइक्लेबल पेपर और स्क्रैप के क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सिंप्लीफाई करता है। कंपनी इंडियन पेपर मिल्स के लिए ग्लोबली बेस्ड पेपर सोर्स करती है। क्वालिटी चेक्स, लॉजिस्टिक्स और ट्रेड एग्जीक्यूशन सब कुछ काम कंपनी हैंडल करती है। इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी अपना AI एनेबल्ड EIRS प्लेटफॉर्म यूज करती है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। ऑपरेशन इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, सिंगापुर, USA, UK, जर्मनी और साउथ अफ्रीका तक ग्लोबली प्रेजेंस रखता है। फाइनेंशियल्स की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की टोटल इनकम 36.46 करोड़ थी जो फाइनेंशियल ईयर 24 में बढ़कर 72.39 करोड़ हो चुकी है और फाइनेंशियल ईयर 25 में यही जम करके 120.99 करोड़ जा चुकी है जो स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ को शो करता है। लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड थोड़ा स्लो दिख रहा है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में टोटल इनकम 44.17 करोड़ रही, जिसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी में भी मिक्स पैटर्न देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 23 में पैट सिर्फ 0.37 करोड़ था, फाइनेंशियल ईयर 24 में 4.20 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में 7.56 करोड़ तक इंप्रूव हुआ। लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में पैट सिर्फ 1.1 करोड़ है जो क्लियरली बताता है कि रीसेंट क्वार्टर्स में मार्जिन सस्टेन करना कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। EBITDA मार्जिन भी फाइनेंशियल ईयर 25 में डिसेंट था, लेकिन ओवरऑल मॉडल की बात करें तो वॉल्यूम ड्रिवन ज्यादा है, हाई मार्जिन नहीं। यहाँ पर वैल्यूएशन एंगल भी थोड़ा सा ट्रिकी है। प्री आईपीओ EPS 5.49 है जिसके बेसिस पर PE लगभग 16x तक जा रहा है और यहीं से पोस्ट इशू PE जंप करके 35x तक पहुंच जा रहा है जो इस आईपीओ को एक प्रीमियम साइड में रखता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। कंपनी 11.87 करोड़ EIRS प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस पर खर्च करेगी। 9 करोड़ वर्किंग कैपिटल में यूज होगा और 7.13 करोड़ ऑफिस स्पेस और हायरिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर कंपनी का कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल रीच और टेक ड्रिवन अप्रोच के साथ। फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 तक टोटल इनकम और पैट दोनों स्ट्रॉन्ग देखी गई, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है जिसके साथ एग्रेसिव वैल्यूएशन भी यहाँ पर इग्नोर नहीं की जा सकती। आईपीओ उनके लिए सुटेबल है जो टेक लेड बिजनेस और वॉलेटिलिटी समझते हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को थोड़ा कॉशियसली स्टडी करके फिर ही इन्वेस्ट करें।